हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉस्पर वास्तु चैनल पर आजकल मेन एंट्रीज़ की। तो हमने दो दिशाओं की मेन एंट्रीज़ को कवर कर लिया है और आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट साइड की मेन एंट्रीज़ की। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, एंगुलर डिवीज़न नहीं देखा है, तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एंगुलर डिवीज़न से हम लोग हर दिशा के 8 भाग करेंगे और उन 8 भागों के अलग अलग अधिपति देवता होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका रिजल्ट होता है जो लोग उस घर में रह रहे हैं या उस घर को ओन करते हैं। तो आज हम लोग लेंगे वेस्ट की। इससे पहले हम ईस्ट और साउथ को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट को भी अगेन हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमारे वहाँ के देवताओं के नाम क्या क्या हैं? पितृ, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष और पापयक्ष्मा। तो इस तरीके से 8 एंट्रीज के ये 8 देवता हैं। अब इनके इफेक्ट्स को बताने के लिए हमें पड़ेगी बोर्ड की ज़रूरत, तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। वेस्ट की एंट्रीज की, तो वेस्ट की जो पहली एंट्री है उसके देवता कौन है? पितृ। पितृ का इफेक्ट क्या है? पितृ पुत्र पीड़ा देते हैं, पुत्र से पीड़ा, या आपके जो भी बच्चे हैं वो आगे जाके आपके लिए पेनफुल एक्सपीरियंस का कारण बन जाएं। ये वेस्ट की जो पहली एंट्री है उसका इफेक्ट है, जिसके देवता हैं पितृ। अब दूसरे देवता की बात करते हैं। दूसरे देवता वेस्ट की दिशा में हमारे पास कौन है? वो हैं दौवारिक। दौवारिक क्या करते हैं? शत्रु वृद्धि करते हैं, यानी कि बहुत सारे अननेसेसरी या किसी वजह से जो लोग इस घर में रहते हैं उनके लिए एनिमिटी को लेकर के आते हैं दौवारिक। तो शत्रु वृद्धि होती है। इसमें गुप्त शत्रु बहुत सारे होते हैं जिन्हें जाने अनजाने इंसान जो है पहचान नहीं पाता, लेकिन बहुत सारी शत्रु वृद्धि हो रही होती है। ये W2 की एंट्री का रिज़ल्ट है। इसके बाद आती है W3 की एंट्री। तो इसके देवता कौन है? इसके देवता हैं सुग्रीव। एक शुभ एंट्री है वेस्ट की और देवता भी बहुत अच्छे हैं। ये क्या देते हैं? मेल चाइल्ड और धन, पुत्र और धन देते हैं वेस्ट की एंट्री में। इसके बाद W4 आता है। W4 के देवता कौन है? W4 के देवता हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत एक बहुत ही ऑस्पिशियस एंट्री है। ये क्या देते हैं? ये भी सुग्रीव की तरह पुत्र देते हैं और संपत्ति देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेम फल है, तो मैं यहाँ पर धन और संपत्ति को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी। धन क्या है? जब हम धन की बात कर रहे हैं तो वो कैश फ्लो है, लिक्विडिटी है हमारे पैसे की, हमारे मनी की। और जब हम लोग संपत्ति की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे कि संपत्ति चल और अचल 2 भागों में बटी हुई है। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे होते हैं या हम लग्जूरियस गाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं या इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो होती है संपत्ति। और धन का अर्थ है कैश और लिक्विडिटी से। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, W3 की अगर एंट्री है तो पुत्र और धन है, यानी कि वहाँ पे कैश और लिक्विडिटी की ज़्यादा अधिकता है। और अगर हम W4 की बात करेंगे पुष्पदंत, तो वो पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे वेस्ट में 5वीं एंट्री की, जो है W5, जिसके देवता कौन है? वरुण। वरुण का फल क्या है? क्रोध, यानी कि एंगर तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एंट्री भोग भी देती है। भोग क्या है?
वरुण क्रोध और भोग को देने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई हैं, तो जिनमें सबसे उत्तम गति कौन सी है, वो भोग है। जो 3 गति हैं वो फर्स्ट गति बोलते हैं कि भोग की है, यानी कि जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, जिसे हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, और जो प्रिटी मच हमारे परिवार के काम आ रही है, वो धन की प्रथम गति है, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जब इतना अबंडेंस हो जाए कि फैमिली में आपके और आपके लव्ड वंस की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तब दूसरी गति होनी चाहिए धन की, वो है दान। यानी कि अपने आसपास के लोगों को हेल्प करिए या फिर धार्मिक कार्यों में जो है उसे दान करिए, ताकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर हर एक काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये धन की दूसरी गति जो है कही गई है। और बोला जाता है कि अबंडेंस हो लेकिन ना ही इंसान उसे भोग करे और ना ही उसका दान करे, तो धन तीसरी गति को ज़रूर प्राप्त कर लेता है, और वो गति है नाश। यानी कि अगर आपके पास धन है, ना आप उसका भोग कर रहे हैं, ना आप उसका नाश कर रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि वो धन हमेशा के लिए आपके पास नहीं टिकने वाला, उसका नाश होगा। आपके सामने नहीं तो शायद आपके रिश्तेदार या आपके बच्चे इस तरीके से उसको जो है नाश कर देंगे। तो तीसरी गति को बचाने के लिए ये रिकमेंडेड है हमारे शास्त्रों में, और प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे बहुत ही गज़ब की बात जो है बोली गई है कि धन का भोग और धन का दान धन की सबसे उत्तम गतियां हैं, तो यही करें ताकि उसका नाश नहीं हो पाए। तो जो W5 की एंट्री है वरुण, वो एंगर देते हैं और भोग भी देते हैं, यानी कि कई तरीके की चीज़ों को इंसान जो है ख़रीदता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, ये W5 की एंट्री है। लेकिन ऑफ कोर्स एंगर के साथ आती है ये। यहाँ के गृह स्वामी में क्रोध की बहुत अधिकता जो है देखी जाती है। अब आते हैं हम लोग W6 पे। W6 क्या है? असुर। यहाँ के देवता क्या हैं? असुर। असुर का रिजल्ट क्या है? असुर का रिजल्ट है राजदंड, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऐसा केस हो जाना जो आपने सोचा नहीं था, किए से या अनकिए से किसी भी तरीके से अथॉरिटी की साइड से पेनल्टी चार्ज होना, या अथॉरिटी की साइड से जेल चले जाना, या इस तरीके की जिसको बोलते हैं पनिशमेंट। राजभय और राजदंड दोनों ही W6 में असुर जो है दे रहे होते हैं। इसलिए ये एक अनऑस्पिशियस एंट्री है। आप देखेंगे कि बहुत सारा पैसा इसकी वजह से जो है मुकदमों में जो है जा रहा होता है इस घर की एंट्रीज़ में, और उसका एटलीस्ट कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली या तो पेनल्टी लगती है या फिर इंसान को कोई किसी तरीके का जो है पनिशमेंट गवर्नमेंट की साइड से जो है आ जाता है। तो ये एक हाईली अनऑस्पिशियस एंट्री हो जाती है W6 इसके बाद। अब हम लोग आते हैं W7 पे। W7 है शोष। मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में बात करी है। एक एक नेगेटिव एंट्री हो जाती है, डिप्रेशन का जोन है, क्योंकि शोष की ये जो एंट्री है W7 का फल है अतिशोक। मतलब एक चीज़ होती है कि नॉर्मल दुख, लेकिन अगर आप W शोक की एंट्री देखें तो इसको शास्त्रों में बोला गया है अतिशोक। शायद इंसान आपको बाहर से खुश दिख रहा हो, लेकिन वो किसी तरीके के एक बहुत गहरे उदासीनता का शिकार होता है। ये W7 की एंट्री है, घबराने की बात नहीं है, ये प्रिटी मच ट्रीटेबल एंट्री है ये सारी। और लास्ट एंट्री कौन सी है? लास्ट एंट्री है हमारे पास पाप यक्षमा, जो वेस्ट में है। लास्ट एंट्री है हमारे पास पाप यक्षमा की। अगेन नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाप यक्षमा भी एक ऑस्पिशियस एंट्री नहीं है। तो पाप यक्षमा क्या है? जितने भी आपके पास धन है, चाहे वो पीढ़ियों का ही क्यों ना हो, उसका नाश। लेकिन ये नाश होता क्यों है? तो वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ हैं वो इसका रीज़न बोलते हैं कि संचित कर्म, यानी कि हमारे जो भी संचित कर्म है पिछले जन्म के या हमारे पूर्वजों के जो भी संचित कर्म है, उस कारण से धन का नाश। अधिकतर प्रैक्टिकली ऐसा देखने में आया है कि जब आप W8 की एंट्री देखेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रहने वाले अधिकतर लोग, ख़ास तौर पे जो घर के मालिक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा माइज़र होंगे। एक चीज़ होती है समझदारी के साथ खर्च करना, और एक चीज़ होती है कि किसी भी ज़रूरत के लिए कोशिश ये होती है ऐसे लोगों की कि धन का खर्च हो ही ना। तो एटलीस्ट उनके जो संचित कर्म होते हैं उसकी वजह से उनके जितने भी कमाए हुए धन होते हैं, भले ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो उनके पास, उस धन का नाश देती है W8 की एंट्री। तो ये भी एक हाईली अनऑस्पिशियस एंट्री है, लेकिन ये कनेक्टेड है आपके जो भी संचित कर्म हैं उनसे। ये देखने में आता है कि W8 अधिकतर उन्हीं लोगों को होती है जिनकी कुंडली में भी आपको जो है सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये एंट्री धन का नाश देती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो है बात करी है वेस्ट की एंट्रीज़ के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग जो है एक और दिशा की एंट्री की जो है बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।